राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आज हम लोग सुनेंगे मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। मार्गशीर्ष माह में यानी कि अगहन माह में जो शुक्ल पक्ष में एकादशी पड़ती है उसे मोक्षदा एकादशी नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोग सुनेंगे मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। तो प्यारे भक्तों, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिएगा। और कहा जाता है कि जब व्रत रखे पूजन करे तो व्रत और पूजन की कथा अवश्य सुननी चाहिए। बिना कथा सुने व्रत और पूजन अधूरी मानी जाती है। तो चलिए अब हम लोग सुनते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। जय श्री हरि। अर्जुन ने उत्पन्ना एकादशी का उत्पत्त महिमा महात्म्य आदि सुनकर श्री कृष्ण से कहा, हे परम पूजनी भगवान श्री कृष्ण, हे त्रिलोकीनाथ, आप सभी को सुख एवं मोक्ष देने वाले हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप कृपा करने वाले हैं, मेरे एक जिज्ञासा को शांत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो कुछ भी जानना चाहते हो निर्भय होकर कहो, मैं अवश्य ही तुम्हारे जिज्ञासा को शांत करूंगा। हे प्रभु, यह जो आपने मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताए हैं उससे मुझे बड़ा ही शांति प्राप्त हुई है। अब आप कृपा करके मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसके विषय में भी बताने की कृपा करें। उनका नाम क्या है, उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उनकी पूजा विधि क्या है, उनका व्रत करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है। प्रभु, मेरे इन प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को दूर कीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। अर्जुन की जिज्ञासा सुन श्री कृष्ण ने बोले, हे अर्जुन, तुमने बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हारा यह संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। संसार में इसे मोक्षदा एकादशी नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन श्री दामोदर भगवान का पूजा दीप निम्नवे आदि से भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। हे कुंती पुत्र, इस एकादशी व्रत के पुण्य के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पितृ आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसकी कथा एक पुराण में इस प्रकार है, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। विख्यानस नाम का एक राजा प्राचीन नगर में राज्य करता था। उनके राज्य में चारों वेद के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। राजा अपनी प्रजा का पुत्रोत्पादन किया करता था। एक रात्र को सपना में राजा ने अपने पिता को नरक यातनाओं भोगते देखा। इस प्रकार का सपना देखकर राजा बड़ा ही व्याकुल हुआ। वह बेचैनी से सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा। सुबह होते ही उसने ब्राह्मणों को बुलाकर उनके समक्ष अपने सपने की बात बताई। हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं घोर नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। जब से मैंने उनके यह वचन सुना है तब से मुझे चैन नहीं है। मुझे अब राज्य सुख ऐसो हाथी घोड़ा धन स्त्री पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरे शरीर तप रहा है। आप लोग कुछ मुझे किसी प्रकार का तप दान व्रत आदि बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो। यदि मैंने अपने पिता को नरक की यातनाओं से मुक्त कराने का प्रयास नहीं किया तो मेरा जीवन निरर्थ है। जिसके पिता नरक की यातनाएं भोग रहे हों उस व्यक्ति को इस धरती पर सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं है। हे ब्राह्मण देव, मुझे शीघ्र ही इसका कोई उपाय बताने की कृपा करें। राजा के अतिरिक्त दुख की पीड़ा को सुनकर ब्राह्मणों ने आपस में विचार विस्मित किया। फिर एक मत होकर बोले, राजन, वर्तमान भूत और भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक मुनि हैं।
वो यहाँ से अधिक दूर नहीं है। आप अपने यह व्यर्था उनसे जाकर कहें, वो अवश्य ही इसका कोई सरल उपाय आपको बता देंगे। ब्राह्मणों की बात मानकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। आश्रम में अनेक शांतचित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरी ब्राह्मणों के समान बैठे जान पड़ रहे थे। राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया तथा अपना परिचय दिया। पर्वत मुनि ने राजा से कुशल क्षेम पूछी। तब राजा ने बताया, हे मुनिवर, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, किंतु मेरे समक्ष अकस्मात की एक ऐसी समस्या आ खड़ी हुई है जिससे मेरा हृदय बड़े ही अशांत हो रहा है। फिर राजा ने मुनि को व्यतीत हृदय से रात्र में देखे गए सपने की पूरी बात बताई और फिर दुखी स्वप्न में स्वर में बोले, हे महाशय, अब आप कृपा करके मेरी मार्गदर्शन करें कि ऐसे मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं अपने पिता को नरक की यातनाओं से मुक्ति दिलाऊं। राजा की बात पर्वत मुनि ने गंभीर पूर्वक सुनी। फिर नेत्र बनकर भूत और भविष्य पर विचार करने लगे। कुछ देर गंभीर पूर्वक चिंतित करने के बाद उन्होंने कहा, हे राजन, मैंने अपने योग्य बल के द्वारा तुम्हारे पिता के सभी कुकर्म का ज्ञात प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी स्त्रियों में भेदभाव किया था। अपनी बड़ी रानी के कहने में आकर उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर नहीं दिया था। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारा पिता नरक में गए हैं। यह जानकर बेखस ने राजा ने अर्चना भरे स्वर में कहा, हे महाशिवर, मेरे पिता के उद्धार का आप कोई उपाय बताने की कृपा करें कि इस प्रकार वो इस पाप से मुक्ति होंगे। इस पर पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। यह मोक्ष प्रदान करने वाली है। आप इसे मोक्षदा एकादशी का व्रत करें और इस व्रत के पुण्य को संकल्प करके अपने पिता को अर्पित कर दें। एकादशी के पुण्य प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। पर्वत मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को लौट आए और परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को असहज ही मुक्ति मिल गई। स्वर्ग को प्रस्थान करते हुए राजा के पिता ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। इतना कहकर राजा के पिता ने स्वर्ग को प्रस्थान किए। हे पांडव पुत्र, जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी का उपवास करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वो स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। इस उपवास से उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने यूं पढ़ने से अंत फल प्राप्त होता है। यह उपवास मोक्ष प्रदान करने वाला चिंता मरीज के समान है, जिससे उपवास करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हे अर्जुन, प्रत्येक मनुष्य की प्रबल इच्छा होती है कि वह मोक्ष प्रदान करे। मोक्ष की इच्छा करने वाले के लिए मोक्षदा एकादशी का यह उपवास अति महत्वपूर्ण है। पति के प्रति पुत्र के दायित्व का इस कथा से श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है। अंत भगवान श्री हरि विष्णु के निर्मित यह उपवास पूर्व निष्ठा श्रद्धा से करना चाहिए। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, हमारी कथा आप सभी को जरा से भी अच्छी लगी हो तो
लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा ताकि आगे जो मैं इसी प्रेत कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, जो मेरी कथा को आप समय से सुन सकें।